प्रार्थना कर रही है। हे पवित्र पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, तेरा ही धन्यवाद हो क्योंकि तूने मेरी यहाँ तक अगुवाई की। हे इस्राएल के परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ। हे यहोवा, मेरी शरण ले और मेरे साथ रहे, मेरे हर कामों में तेरा अनुग्रह हो। हे ईश्वर, मैं अपने आप को और मैं सारी चीज़ों को तुझसे और यहोवा के ऊपर भरोसा करके यह प्रार्थना करती हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ बना रहे। स्वर्गदूत का प्रवेश। मरियम, आनंद और जय तेरी हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये कैसा अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। उसको थोड़ा उठाकर आश्चर्य से देखते हुए, ये क्यों कर होगा? क्योंकि मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं तेरी दासी हूँ और तेरे वचन के अनुसार मुझ पर होने दे। स्वर्गदूत का प्रस्थान। एलिशिबा अपने घर पर कार्य कर रही है और मरियम का प्रवेश। एलिशिबा, बहन एलिशिबा, कौन है? कौन है? जरा ठहरो। नमस्कार बहन। मरियम, नमस्कार। बहन मरियम, तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ बहन, मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मरियम,
तुम स्त्रियों में धन्य हो और धन्य तुम्हारा ये गर्भ का फल और यह उत्पन्न हुआ है कि परमेश्वर की माता मेरी आस आई है। और देखो, जैसे ही तुम्हारा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में सुनाई पड़ा, तुरंत ही मेरे गर्भ का बच्चा आनंद से उछल पड़ा। और जो बातें परमेश्वर के दूतों के बारे में गई थी, वो बातें पूरी हुई। हाँ बहन, हमारा परमेश्वर महान है और अद्भुतकारी है। देखो, उसने तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दिया। सही बात। इस पवित्र महान परमेश्वर का बड़ा ही धन्यवाद कि उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है। हाँ बहन, मेरा प्राण मेरे प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। सही बात है मरियम, तुम काफी दूर से आ रही हो, कब डरोगी? आओ अंदर आओ। अरे नहीं बहन, मार्ग में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की। अच्छा ठीक है बहन। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी बहन, परमेश्वर तुम्हारी मान अगुवाई करे। यूसुफ परेशान है, सोचते हुए अपने कार्यों में व्यस्त है। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है, मैं क्या करूं? हे प्रभु, तेरी योजना क्या है? तू ये कैसी परीक्षा ले रहा है मुझसे? यहूदा और काले प्रवेश। अरे मित्रों, तुम लोग यहाँ कब पहुँचे? बड़ी देर से आए हो मित्र, तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है। क्षमा करना मित्र, वो क्या है कि बस रहने दो। और बताओ मित्र, घर पर सब कैसे हैं? घर पर सब अच्छे और खुश हैं मित्र। बेसब्री से तो तुम्हारा शादी का इंतजार कर रहे हैं सब। हाँ, जो शायद कभी होगी नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो मित्र? यूसुफ, मैं ध्यान दे रहा हूँ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं मित्र, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। कैसे बताऊं मित्र, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेझिझक बताओ ना मित्र, आखिर बात क्या है? हम पर विश्वास करो। मित्र, दरअसल मैंने सुना है कि हाँ मित्र। अरे मित्र, साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? यही कि मरियम गर्भवती है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? हाँ मित्र, इस बात पर तो यकीन करना असंभव है, लेकिन यही सच है। नहीं मित्र, ये बात सच नहीं हो सकती। मैं मरियम को बचपन से जानता हूँ, वो पवित्र और ईश्वर की भय मानने वाली लड़की है। नहीं मित्र, कह दो ये झूठ है। हाँ मित्र, कह दो झूठ है। अच्छा मित्र, अब तुम क्या करोगे? तुम उसे त्याग दो। मित्र, त्यागना तो आसान नहीं होगा, इससे तो परिवार की बदनामी होगी। बदनामी होगी? बदनामी तो हो चुकी। हाँ मित्र, परंतु अच्छा मित्र, काफी रात हो चुकी है, हमें जाना होगा। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। और तुम्हारी भी मित्र। क्यों ना मैं चुपके से शहर को ही त्याग दूं? हाँ, यही ठीक रहेगा। यूसुफ अपने सामानों को रखकर पास ही अपने बिस्तर पर सो जाता है।
स्वप्न में स्वर्गदूत का प्रवेश। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उन पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। स्वर्गदूत का प्रस्थान। यूसुफ से जागकर, हे प्रभु, ये कैसा स्वप्न था। मुझे क्षमा करना प्रभु। सच में आप बड़े ही दयालु हैं, जो आपने इस बड़ी योजना के लिए मुझ पर दृष्टि की। मैं कल ही आपकी आज्ञा के अनुसार मरियम को अपने साथ ले आऊंगा। रोमियो 5:1। रोमियो 5:1। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। आमीन। नीति वचन 4:10। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू अधिक वर्षों तक जीवित रहेगा। का प्रवेश। सुनो नगर के वासियों, महामहिम अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सभी लोग जनगणना हेतु अपने अपने नगर को जावे। यह आज्ञा एक राज आज्ञा है। इसे ना मानने वाले को भारी अर्थदंड या कठोर कारावास की सजा हो सकती है। सुनो 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 नगर के वासियों, महामहिम अगस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सभी लोग जनगणना हेतु अपने अपने नगर को जावे। यह आज्ञा एक राज आज्ञा है। इसे ना मानने वाले को भारी अर्थदंड या कठोर कारावास की सजा हो सकती है। सुनो 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 सुनो। जनगणना हेतु कुछ लोग नाम लिखवाने आते हैं। क्या नाम है? अच्छा, ठीक है, जा सकते हो। क्या नाम है? ठीक है।
यूसुफ और मरियम नाम लिखवाने आते हैं। कहाँ से आ रहे हो? श्रीमान, हम बेतलम, हम नासरत नगर से आ रहे हैं। अच्छा, नासरत नगर। क्या नाम है? मैं यूसुफ और मेरी पत्नी मरियम। ठीक है, जा सकते हो। मैं तुम्हें भरोसे रखूंगी। हम फिर किसी वास्ते किस मुझे डर लगेगा, मैं तुम्हें भरोसा रखूंगी। हम खुशी सब वो मेरा सलमान होती बहुत कठिन है आमीन। 6 अध्याय उसका 10वां वचन। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो, आमीन। सराय मालिक हिसाब का काम कर रहा है। मुसाफिर आते हैं। तभी मुसाफिर दरवाजा खटखटाते हैं। कोई है? मिका, अरे ओ मिका, कहाँ रह गया है? क्या हुआ मालिक, क्यों बुला रहे हो? आजकल कोई बुला रहे सुने नहीं दे रहा है। कहाँ से सुनाई देगा मालिक, मैं तो अंदर काम कर रहा था ना। हाँ हाँ ठीक है, जा उन्हें देख के ना। अच्छा ठीक है, जाता हूँ मालिक। आइए वहाँ से। नमस्कार, कहिए मैं आपके लिए क्या सेवा करूँ? वहाँ से हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें ठहरने के लिए जगह चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे शहर में बहुत सी जगह है और 10 दिन लगेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें मंजूर है।
जल्दी लाओ। मीका, क्या मुसाफिर को कमरे तक छोड़ गया? अच्छा ठीक है मालिक, जाता हूँ। आइए महाशय। मीका, क्या हुआ मालिक? मुसाफिर को अच्छे से व्यवस्था कर देना। अच्छा ठीक है मालिक, कर दूंगा। सराय मालिक दोबारा हिसाब का काम कर रहा है, तभी दूसरा मुसाफिर दरवाजा खटखटाता है। कोई है? कोई है क्या? मीका, अरे ओ मीका, मीका, फिर क्यों बुला रहे हो मालिक? अब क्या हुआ? कोई दरवाजे पे बुला रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? जल्दी कहाँ से। से सुनाई देगा मालिक? मैं तो गौशाले में चने खिला रहा था ना। सब दिख रहा है, चने खा रहा था, खिला रहा था। जा देख क्या कौन है? अच्छा ठीक है मालिक, जाता हूँ। आइए महाशय। नमस्कार महाशय। नमस्कार, कहिए मैं आपकी क्या सेवा? महाशय, हम बड़ी दूर से आए हैं हाँ हाँ और हमें ठहरने के लिए एक कमरा चाहिए। हाँ हाँ, एक कमरा ही बचा था और 10 दिन लगेंगे। महाशय, हमें मंजूर है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरे पूरे हैं से। मीका, क्या हुआ मालिक? क्या मुसाफिर को कमरे तक छोड़ गया? अच्छा ठीक है, जाता हूँ। आइए महाशय। अरे ओ मीका, क्या हुआ मालिक? मुसाफिर को अच्छे से व्यवस्था कर लेना। अच्छा ठीक है मालिक, कर दूंगा। मालिक, मैंने सारा काम कर दिया, मैं सोने जा रहा हूँ। बाकी काम कौन करेगा? सुबह कर दूंगा ना। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। मरकुस 1:11। और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। भजन संहिता 135 का 9। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन। मरियम यूसुफ यात्रा करते हुए। चिंता मत करो मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सुरक्षित महसूस करोगे।
ये लो मरियम, पानी पी लो, तुमको ठीक लगेगा। हाँ, मुझे इसकी जरूरत है। बस मरियम, ये लो मरियम, कुछ फल खा लो। चलो मरियम, अब हम चलते हैं। बेथलेहम कितनी दूरी पर है? हाँ, यह बहुत ही लंबा सफर है, लगभग 70 मील दूर है। शुक्रिया। ईश्वर आपके साथ है। और आपके भी साथ है।
सुनिए, जरा सुनिए, कोई है? सुनिए, जरा कौन है? सुनिए, कौन है? कोई है? सुनिए, क्या चाहिए आप लोग को? सुनिए, क्या हमें रहने के लिए जगह मिलेगी? रहने के लिए जगह चाहिए? दिन में नहीं आ सकते, रात को आए हो। नहीं मिलेगा यहाँ कोई जगह, आप लोग आगे जाइए। रात रात को आ जाते हैं, परेशान करते हैं। सुनिए, जरा सुनिए, कोई है? कौन है? सुनिए, कौन है? कोई है? रुको, आती हूँ। सुनिए, हाँ, कौन? सुनिए, क्या हमें रहने के लिए कमरा मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं है। आधी रात को नींद खराब करने आते हैं। सुनिए, क्या आप बता सकते हैं सराय कितनी दूरी पर है? जी हाँ, इसी रास्ते पर थोड़ी ही दूर में है। शुक्रिया, ईश्वर आपके साथ हो। और आपके भी साथ हो। सुनिए, कोई है? सुनिए, कोई है? मीका, सुनिए, अरे ओ मीका, कोई है? कहाँ ले गया है? सुनिए, मीका, कोई है? सुनिए, क्या हुआ मालिक? इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कोई बुला है, दरवाजे तो सुनाई नहीं दे रहा। कहाँ से सुनाई देगा मालिक? मैं तो सो रहा था ना। हाँ हाँ ठीक है, जा देख रहा कौन है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। सोते देता है, काम नहीं है। कौन हो आप लोग? यहाँ कोई जगह नहीं है, सबको यहाँ जगह चाहिए। रात को मेरा नींद खराब करने आती है, यहाँ कोई जगह नहीं है। नमस्कार महाशय। अरे अरे, बिना बुलाए अंदर चले आ गए। महाशय, हम बड़ी दूर से आए हैं और मेरी पत्नी भी। हाँ हाँ, क्या चाहिए? महाशय, हम बड़ी दूर से आए हैं और मेरी पत्नी भी गर्भवती है। हमें रहने के लिए कमरा चाहिए। हाँ हाँ, चलो सही है, मैं देख लेता हूँ। मीका, कमरा खाली नहीं है, कैसे करे? क्यों सर खा रहा है? क्या हुआ? मालिक, गौशाला है ना? गौशाला? वहाँ क्या मनुष्य रहने की जगह है? वहाँ कुछ भी होता है। महाशय, हमें वही दे दीजिए। गौशाला? हाँ महाशय, हम जरूरतमंद हैं। चलो ठीक है, तो 5 दिन लगेंगे। ठीक है महाशय, हमें मंजूर है। ये लीजिए। मीका, तू कटकड़िया सो रहा है? जा, दूसरा भी तुम गौशाला को छोड़ दिया। अच्छा ठीक है मालिक, जाता हूँ। आइए, आइए मुसाफिर।
बेटा क्या हुआ मालिक? मुसाफिर को अच्छे से व्यवस्था कर देना। अच्छा ठीक है मालिक, कर दूंगा। अरे वो बेटा अरे क्या हुआ मालिक? रोशनी कर देना, पुआल भी बिछा देना। रोशनी कर दूंगा, पुआल बिछा दूंगा, पानी का मटका रख दूंगा और कुछ। हाँ हाँ ठीक है, जा। जा रहा हूँ।